हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नावल शुरू कर रहे हैं रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन क्रूसो का ही करैक्टर स्केच करेंगे हम। रॉबिन्सन क्रूसो इज़ द हीरो ऑफ द नावल रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो खुद ही हीरो है जो नावल है रॉबिन्सन क्रूसो का। इट इज़ रिटन बाय डेनियल डिफो। डेनियल डिफो के द्वारा ये नावल लिखा गया है। इन द बिगनिंग ही लुक्स एज अ अनसेटिस्फाइड पर्सन। तो वो शुरुआत में तो वो ऐसे लगता है कि जैसे एक व्यक्ति होता है ना, असंतुष्ट होता है ऐसे। ही हैज़ अ सेंस ऑफ कोरेज, हिम्मत है उसमें। ही इज़ फुल ऑफ बिलीव्स, विश्वास से भरा हुआ है, ठीक है, विश्वासों से। ही हैज़ अ डिज़ायर ऑफ सी जर्नी, मतलब उसकी इच्छा है कि वो समुद्र की यात्रा करे। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ हार्डशिप्स, उसकी जो लाइफ है वो मुश्किलों से भरी हुई है। द रीडर्स डिज़ायर हिम एंड फुली सिंपथाइज विद हिम, मतलब जो रीडर्स हैं इच्छा रखते हैं उसकी और पूरी हमदर्दी भी रखते हैं उसके साथ। ही बिकम्स वेरी पॉपुलर, वो बहुत पॉपुलर बन गया था। ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, बहुत मेहनती आदमी है। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, उसकी जो लाइफ है भरी हुई है संघर्षों से। बट ही फाइट्स विद हिज सर्कमस्टेंसेस, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, अपने हालातों से लड़ता है। ही स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम ऑन अ लोन अनइनहेबिटेड आइलैंड। तो फिर वो मतलब बहुत लंबा समय बिताता है जहाँ कोई भी नहीं होता, वो वाले टापू पर। यहाँ कोई बसता ही नहीं है, कोई रहता ही नहीं है। ही लव्स अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स, मतलब खतरों से भरी हुई लाइफ उसे पसंद है। ही इज़ रेस्टलेस फेलो, एक जो होता है ना बेचैन, ऐसा फेलो है वो। ही इज़ फुल ऑफ एक्टिवनेस, मतलब एक्टिवनेस से भरा हुआ है। एट अ यंग एज ऑफ 20 ही डिसाइड्स टू गो ऑन अ सी जर्नी, मतलब 20 साल की उम्र में उसने फैसला कर लिया था कि वो सी जर्नी करेगा, समुद्र की यात्रा करेगा। हीज़ फादर अपोज हिम, उसके पिता ने उसका विरोध भी किया। हीज़ फादर एडवाइजेज हिम टू अडोप्ट द मिडल स्टेशन इन लाइफ दैट इज़ गिवन टू हिम बाय गॉड। तो फिर वो उसके पिता उसे एडवाइस भी देते हैं कि वो ना मिडल स्टेशन अडोप्ट कर ले लाइफ का, जो कि उसे दिया जाएगा भगवान के द्वारा। बट ही डज़ नॉट पे एनी अटेंशन, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता वो उस पर। हीज़ फादर वॉन्स हिम, उसके पिता उसे चेतावनी देते हैं। बट द मोस्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटीज़ हीज़ स्पिरिट आर नॉट क्रस्ड बाय एनीवन, लेकिन देखो उसकी जो क्वालिटी है ना उसका, कि उसकी जो स्पिरिट है जो कोई भी क्रश नहीं कर सकता, किसी के द्वारा भी वो स्पिरिट क्रश नहीं हो सकती। रॉबिन्सन इज़ अ मैन ऑफ डेफिनेट डिटर्मिनेशन। रॉबिन्सन एक आदमी है जो कि पूरी जो होता है ना डिटर्मिनेशन, अपने पक्का निश्चय वाला आदमी है वो। ही डज़ वट एवर ही लाइक्स, वो वही करता है जो उसे पसंद है। ड्यूरिंग हिज जर्नी ऑन सी द स्टॉर्म कम्स इन द सी विच ओवरटेक्स द शिप। अब देखो यात्रा के दौरान समुद्र की तूफ़ान आता है समुद्र में, और फिर वो शिप को भी अपनी लपेट में ले लेता है। ही इज़ वेरी अफ्रेड टू सी हिज लाइफ इन डेंजर, वो डर जाता है अपनी लाइफ को ख़तरे में देखकर। ही प्रोमिसेस हिमसेल्फ नॉट टू लूज़ हिज हार्ट आफ्टर, मतलब फिर भी अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो अपना उम्मीद नहीं छोड़ेगा, अपना दिल नहीं छोड़ेगा। आफ्टर सम टाइम्स द शिप इज़ कैप्चर्ड बाय टर्किश एंड ही इज़ हेल्ड एज अ स्लेव। फिर उसके बाद जो शिप है वो पकड़ी जाती है टर्किश के द्वारा, फिर वो वहाँ गुलाम बन जाता है, ऐसे रखा जाता है जैसे गुलाम होते हैं। ही बिकम्स अ पर्सनल स्लेव टू द कैप्टन टिल द मैनेजेस टू एस्केप, मतलब वहाँ तक मतलब वो वहाँ ना स्लेव बन जाता है कैप्टन का, और तभी तक बना रहता है जब तक कि वो मैनेज नहीं कर लेता वहाँ से भागने में। बट ही डज़ नॉट गिव अप द आइडिया ऑफ जर्नी, लेकिन अपनी जर्नी का जो विचार है वो नहीं छोड़ता वो। ही फुली इंजॉयज़ हिज एडवेंचर्स लाइफ, पूरी इंजॉय करता है अपनी खतरों वाली लाइफ। ही इज़ कोरेजियस मैन, हिम्मती आदमी है। ही इज़ वेरी बोल्ड, बहुत बहादुर है। ही फेसिस द डिफ़िकल्टीज़ वेरी बोल्डली, मतलब मुश्किलों का सामना बड़ा डट के करता है वो। ही फाइंड्स हार्डशिप एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, मतलब उसे हर ज़िंदगी के हर मोड़ पे उसे मुश्किल मिली है, ठीक है। ही नेवर गोज़ बैक, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं गया। ऑल्थो ही इज़ अफ्रेड एट द फर्स्ट टाइम ऑफ हिज जर्नी, चाहे वो डर गया था अपनी पहली जर्नी में, येट ही डज़ नॉट लीव द कोरेज, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, ठीक है। ही कंप्रोमाइज़ विद ऑल द सिचुएशन, मतलब उसने समझौता कर लिया, अपनी जो भी हालात थे उनसे समझौता किया उसने। ही फेयर्स मैनी टाइम बट ही राइजेज़ अबव हिज फियर, मतलब वो डरा बहुत बार, तो वो डरा लेकिन फिर वो अपने डर से ऊपर भी उठा, ठीक है। ही इज़ अफ्रेड
ही इज़ अफ्रेड एट द डिस्कवरी ऑफ हिज फुटप्रिंट इन सैंड। अब देखो वो डर गया था देखकर जब उसे पैरों के निशान दिखे थे ना रेत में। तो ही डज़ नॉट स्लीप वेल फॉर सेवरल डेज, तो वो सो नहीं पाया था कुछ दिनों के लिए। ही फील्स हिमसेल्फ अलोन ऑन एन अनइनहेबिटेड आइलैंड, तो वो जो आइलैंड पर वो पहुंचा था है ना, वो अकेला था वहाँ पर, तो वो डरता था, फील मतलब करता था, अकेला फील करता था वो। ही कॉल्स दिस आइलैंड द लैंड ऑफ डिस्पेयर, तो वो उस आइलैंड को कहता था कि ये तो किसके कौन सी धरती है, दुखों की धरती है। ही फायर्स द बीस्ट्स टू अरेंज फॉर हिज मील, मतलब वो जो बीस्ट्स होती है ना वो उन्हें मतलब जो था अरेंज करता था खाने के लिए, ठीक है। ही डिग्स आउट अ केव इन द रॉक, तो फिर उसने क्या किया, एक चट्टान में गुफा भी बनाई है ना, डिग की उसे। ही ऑल्सो मेक्स चेयर टेबल बोट बास्केट एक्सेट्रा, उसने पता क्या क्या बनाया, चेयर बनाई, टेबल बनाया, बोट बास्केट और भी बहुत कुछ। ही डिवेल्प्स हीज फेथ इन गॉड, मतलब उसका जो विश्वास पक्का हो रहा था, वो मतलब भगवान में अपना विश्वास वो पक्का करता है, डिवेल्प करता है। फर्स्ट ही डज़ नॉट हैव एनी बिलीव इन गॉड, पहले तो उसे कोई विश्वास नहीं था भगवान पर, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ही बिगेन्स टू फील सम डिवाइन सपोर्ट इन हीज़ लाइफ, लेकिन समय के साथ गुजरते गुजरते उसे फील हो गया कि कुछ तो है, कोई डिवाइन स्पिरिट या डिवाइन है जो उसे सपोर्ट कर रही है ज़िंदगी में। वंस ही फॉल्स इल, एक बार वो बीमार हो गया, एंड स्टार्ट्स टू थिंक दैट हिज मिजरीज आर द रिजल्ट ऑफ हिज डिसोबीडियंस टू हिज फादर, तो एक बार जब वो बीमार हो गया तो उसने सोचना शुरू कर दिया कि उसका दुखों का कारण कौन है, कि उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, वही कारण है उसके दुखों का। सो ही प्रेज टू गॉड, फिर उसने प्रार्थना की, इसलिए उसने भगवान को प्रार्थना की। दिस इज़ द फर्स्ट प्रेयर विच इज़ डन बाय रॉबिन्सन क्रूसो, ये उसकी पहली प्रार्थना थी जो उसने की थी रॉबिन्सन क्रूसो ने। नाउ ही रीड्स अ फ्यू पेजेस ऑफ द बाइबल डेली, अब वो कुछ मतलब रोज़ डेली मतलब क्या करता है, रीड करता है, कुछ पेजेस पढ़ता है बाइबल के, पर हर रोज़ ही बढ़ता है, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो इज़ अ गुड थिंकर, बहुत ही अच्छा विचारक है वो। ही डिवेल्प्स हीज़ मोरल नेचर, अपना मोरल नेचर डिवेल्प करता है। ही इज़ फुली अवेयर टुवार्ड्स हीज़ ड्यूटीज़, मतलब अपनी ड्यूटीज़ के लिए पूरा जागरूक है वो। रॉबिन्सन क्रूसो इज़ अ करेक्टर हु इज़ यूनिवर्सली प्रेज्ड, मतलब ये ऐसा करेक्टर है जिसे पूरे ब्रह्मांड में मतलब पूरे ब्रह्मांड में जिसकी प्रशंसा की जाती है। थैंक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, देखो है ना, तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक्स।